अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज की 11वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कट, कॉपी, पेस्ट और डुप्लीकेट कमांड्स के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है या किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की कई कॉपी तैयार करनी है तो कैसे करेंगे। तो आइए इससे पहले कि मैं अपने सबक को शुरू करूं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इन पेज में। ये टेक्स्ट है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप इन पेज के अंदर कुछ भी लिखते हैं या कहीं पे भी कुछ भी टाइप करते हैं तो उसको टेक्स्ट कहा जाता है और किसी भी तरह के बॉक्स को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब मान लीजिए कि इस इबारत को, ये जो कलिमाते तशक्कुर आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसको आपको दूसरी फाइल में ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे। सबसे पहले तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, माउस कर्सर शुरू में रखिए और माउस को दबाए 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 यहां तक लेकर आइए। तो ये देखिए सिलेक्ट हो चुका है। सबसे पहले तो इसका सिलेक्ट करना क्या है, जरूरी है। अब आप यहां से एडिट मेनू में जाएंगे, कट और कॉपी दोनों के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि अगर आप कट करते हैं तो ये टेक्स्ट यहां से खत्म हो जाएगा और तब दूसरी जगह जाएगा, और अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रखा है और उस वक्त कट करते हैं तो ऑब्जेक्ट वहां से खत्म होकर तब दूसरी जगह जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी करते हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ पे भी मौजूद रहेगा और आप जिस जगह ले जाना चाहेंगे वहां भी ले जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कट को। जैसे आप कट करेंगे तो देखिए ये इबारत यहाँ से खत्म हो गई। अब आप न्यू फाइल खोलिए, जैसे कि मैं कंट्रोल N के जरिए ये न्यू फाइल और ओके। अब मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल V दबा दूं या फिर यहां से एडिट मेनू में पेस्ट, या आप देख रहे होंगे एडिट मेनू में पेस्ट कमांड के जरिए आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए देख लीजिए पहले आप एडिट मेनू में पेस्ट, ये आप यहां पे देख रहे होंगे पेस्ट कमांड, या फिर आप इसके लिए कंट्रोल+V का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कंट्रोल+V का मतलब ये होता है, देखिए हर के आगे आपको शॉर्टकट दे रहा है कि अगर आपको कट करना है तो कंट्रोल+X दबाइए, यानी कंट्रोल दबाए रखिए और उसके बाद X दबा दीजिए तो यहां से कट हो जाएगा। ऐसे ही अगर कॉपी करनी है आपको तो कंट्रोल दबाए रखिए और C दबा दीजिए। अब जहां ले जाना है आपको वहां पे कर्सर रखिए और कंट्रोल दबाए रखिए और फिर कंट्रोल+V यानी V दबा दीजिए तो वहां पे पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं अगर चाहूं तो यहां से ये दबा करके भी कर सकता हूं या फिर मैं कंट्रोल+V ही कर देता हूं कीबोर्ड से। तो ये देखिए वो इबारत यहां से वहां से यहां आ गई। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि इस इबारत को मैं यहाँ भी रखूं और वहां भी ले जाऊं, कभी कभी जरूरत पड़ती है इस तरह कि कोई आदमी चाहता है कि मैंने जो मजमून लिखा है उसके अंदर जो कोई खास इबारत है उसको मैं वहां भी रखूं और यहाँ भी ले आऊं। जैसे कलिमात तशक्कुर ही मान लीजिए, अब किसी ने कोई किताब लिखी और बार बार उसको कलिमात तशक्कुर लिखना है तो जाहिर सी बात है हर मरतबा उसको कंपोज कराने की जरूरत नहीं है, दूसरी फाइल में से कॉपी करके यहाँ पे वो ला सकता है। तो चलिए मैं कंट्रोल+C यानी यहां से खत्म नहीं करना तो आप कॉपी कर लें, यानी एडिट मेनू में कंट्रोल+C का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कॉपी कर सकते हैं अगर खत्म ना करना हो तो। अगर खत्म करना है यानी गलती से यहाँ लिख लिया, आपको लिखना था किसी और फाइल में तो यहाँ से आप खत्म कर दीजिए फिर वहां ले जाइए। तो चलिए मैं यहाँ से फिलहाल कॉपी कट तो आप देख चुके हैं कि खत्म करके कहीं ले जाना है तो कट करना है, और अगर आप चाहते हैं यहाँ बाकी रहे और तब ले जाना है तो कंट्रोल+C यानी कॉपी कर दीजिए। और अब फिर आप दूसरी फाइल में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल+Shift दबा लीजिए और टेप बटन से आप दूसरी फाइल में जा सकते हैं। चलिए मैं फिर उसी फाइल में आ गया हूँ कंट्रोल+V, तो देखिए वो इबारत यहाँ पे आ गई और उस फाइल में अगर आप जाके देखेंगे कंट्रोल+Shift टेप से तो यहाँ पे भी वो इबारत मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अब तक आपको कट, कॉपी, पेस्ट समझ में आ गया होगा कि कट के जरिए आप किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट का मतलब यह है कि आप अगर किसी बॉक्स को सिलेक्ट कर ले, फिलहाल जैसे कि चलिए मैं ये वाला ये सिलेक्ट कर लेता हूं
ये बॉक्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं चाहूं तो इसको भी कॉपी कर सकता हूं, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर दिया है, या फिर आप यहीं से कंट्रोल ये माउस के जरिए भी कर सकते हैं। और अब यहीं पे आप पेस्ट करें तो ये, और यहाँ पे मैंने दूसरा तैयार कर दिया। तो इस तरह आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को भी। इसी तरह इसके नीचे ही एक कमांड है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के जरिए आप कई डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये एक ऑब्जेक्ट तैयार किया जिसके अंदर आपने कुछ लिख रखा है, आप चाहते हैं कि यही मैं कई तैयार कर लूं। तो एक तरीका तो ये है कि आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी के जरिए कई तैयार कर सकते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट के जरिए। लेकिन आप चाहते हैं कि एक साथ ही तैयार हो जाए, तो आप यहां से एडिट मेन्यू में डुप्लीकेट कमांड पे चले जाए। ये डुप्लीकेट आप देख रहे होंगे, डुप्लीकेट कमांड पे चले जाइए और इस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कई चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले रॉ, यानी आप कितनी लाइन लेना चाहते हैं। फिलहाल चलिए मैं 5 लाइन, ये यानी इस एतबार से ये 5 आए। और इसी तरह से यहाँ से कॉलम यानी 2, खाने कितने आएंगे। इसी तरह से स्पेसिंग, यानी रो और कॉलम के दरमियान में कितना फासला होना चाहिए। तो यहाँ से 0.1, और फिर मैं यहाँ से इसी पे क्लिक करता हूं, इसमें भी मैं दे देता हूं 0.1, और यहां से मैंने कर दिया ओके। अब ये देखिए आपको तैयार है, और इन सब के दरमियान फासला भी है जो कि हमने 0.1 दिया था। तो इस तरह से देखिए ये 5 लाइनें हैं और 2 कॉलम हैं। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं। अब ये होगा कि अगर आपको इस तरह लिखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, कलर वगैरह दिया हुआ है, बॉक्स बना हुआ है, सब कुछ किया हुआ है, यहाँ से आप सिर्फ सानी कर दें। ऐसे ही आप यहाँ पे तिरमिजी शरीफ लिखनी है आपको, तो यहाँ से तिरमिजी शरीफ। तो कुल मिला के आपको देखिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि बार बार बनाना पड़ रहा है या बार बार फॉन्ट, क्योंकि ये सारी चीजें तो आप सब कुछ सेम ही रखना चाहते हैं। तो इस तरह आप डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं। अब एक चीज याद रखिए, बहुत सारे व्यूअर्स हमसे पूछते रहते हैं कि अगर मुझे कोरल ड्रा में ले जाना है इन पेज से लिख के, तो कैसे ले जाएंगे। तो अगर कोरल ड्रा में आपको ले जाना है लिख करके, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं दारुल उलूम का पसे मंजर, ये कंट्रोल F10 से मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब अगर आप इसको ले जाना चाहते हैं कोरल में, तो याद रखिएगा कि इस तरह सिलेक्ट करके कॉपी ना करें, बल्कि आप एरो टूल के जरिए बॉक्स को ही सिलेक्ट कर लें। जैसे ये बॉक्स सिलेक्ट हो चुका है। बॉक्स सिलेक्ट होने की अलामत ये है कि यहाँ पे आपका रिबन बार कौन सा आया था, लाइन एडिटिंग वाला, यानी नूरिंग नस्तालिक वगैरह देखिए तो यहाँ से गायब है। तो बॉक्स को कॉपी करके, या फिर आप टेक्स्ट बॉक्स में ही लिख लें, जो आपको टेक्स्ट बॉक्स बताया गया था, मेरे ख्याल से दूसरे या तीसरे सबक में बताया गया होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में आप लिख लें और टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करके फिर वहां पे पेस्ट करें, तो वहां पे पेस्ट हो जाता है। तो आज हम कॉपी पेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। अब ये कॉपी पेस्ट आप याद रखिए कि ये कॉमन होता है, हर जगह के लिए सेम होता है। यानी मान लीजिए अगर आप कोई ऐसी फाइल को जो आपके मेमोरी में है वहां से कॉपी करना चाहते हैं, या फिर देखिए मैं यहाँ से कॉपी करना चाहता हूँ, तो सेम ही कर सकता हूँ कंट्रोल सी के जरिए भी। और यहाँ के अगर मान लीजिए यहाँ से हमें कट करना है, तो यहाँ से राइट क्लिक किया और नीचे देखिए तो कट का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ से भी कट कर सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ से कट कर दूं तो देखिए यहाँ से ये खत्म हो जाएगा जब मैं वहां पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डी में कर देता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो इजाज कासमी के नाम से ये फाइल वहां पे थी, वो वहां से उठ करके यहाँ पे आ गई है। तो इस तरह से देख लीजिए अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो ये कट कॉपी पेस्ट, उसका शॉर्टकट भी हर जगह सेम ही है कि कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स जो है कट के लिए है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए है। तो आज आपने सीखा कि इन पेज के अंदर अगर किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कैसे ले जाएंगे, या फिर किसी चीज की कई कॉपी बनानी है तो कैसे बनाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सबक आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। इंशाल्लाह आगे चल करके मैं बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपने तजर्बे की रोशनी में बड़ी अच्छी बात बताने वाला हूँ आपको। बहुत सारे शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, क्योंकि इन पेज में बगैर शॉर्टकट के अच्छी तरह से आप काम नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि मैं चाहता हूँ कि एक मरतबा आप पहले पूरे प्रोग्राम को देख लें, उसके बाद आपको मैं कुछ पॉइंट वाली बातें बताया करूँगा।
तो आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।